चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन 2.6.2, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमको निकालना है। इसका जो रिलेशन डिराइव करने का तरीका है एनसीईआरटी में बहुत अलग है और स्टेट बोर्ड में बहुत अलग है। वैसे तो नीट में तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब है ना, नीट में सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब है, बट स्टेट बोर्ड में हमको जो स्टेट बोर्ड का तरीका है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। वंस अगेन इसे इमेजिन करता हूं मैं, यहां पर मेरे पास एक सोर्स चार्ज है Q और ये एक सरफेस है जिसको मैं कहूंगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इमेजिन कर लीजिए। और मुझे किसी इस सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। मान लो, जस्ट अ मोमेंट, आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, हाँ सॉरी, नॉट एक पॉइंट पे, दो सरफेस है मेरे पास। ये एक पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है बेटा? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। अब इस प्रोसीजर में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। चाहे ऐसा जाओ, चाहे वापस आओ, कुछ भी करो, आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। दिस वर्क डन विल बी गिवन एज, है ना, क्यू, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, दिस वर्क डन विल बी गिवन एज F इंटू dx। रुको, मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ, इट्स फ्रॉम M। उल्टा आ गया मैं, F इंटू dx, ओके, हाँ उल्टा आ गया मैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो भाई अब मैं A से B पर जा रहा हूं, उल्टा आ रहा हूं मैं, उल्टा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स भी उसको उधर ही लगेगा। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऐसा आ रहे हैं और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं? मान लो dx डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं, तो मैं बोलूंगा वर्क डन कितना रहेगा भैया? -F इंटू dx। फिर इस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं? -Q इंटू E इंटू dx। Q बोले तो वो चार्ज है जिसे आप यहां से उठाकर यहां लाके रख रहे हैं, है ना, A से उठाकर B पे जो लाके चार्ज को रख रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू है। स्मॉल q की वैल्यू अगर 1 कूलम रही तो क्या? स्मॉल चार्ज की है ना, q की वैल्यू अगर 1 कूलम रही तो क्या? इस dw को आप बोलेंगे dv। बोले ऐसे कैसे? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट ना, यूनिट, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 कूलम, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। तो आप जो चार्ज लेकर आ रहे हैं वो 1 कूलम का है, तो वो वर्क डन के बजाय उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल। अरे हाँ या ना, है कि नहीं? तो वर्क डन के बजाय मैं उसको बोल सकता हूँ पोटेंशियल। तो अब dw के जगह हो जाएगा dv माइनस q की वैल्यू हो जाएगी 1 e इंटू dx। तो देयरफॉर dv इज इक्वल्स टू माइनस e इंटू dx और e इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। e इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। ये मेरे पास आ गया रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना। E इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। अब देखो ये जो मोशन हुआ ये कैसा हुआ? 1 डायमेंशनली।
अगर ये मोशन 3 डायमेंशनल होता, या देखो यहां पर क्या है, अगर ई की वैल्यू निकालना है तो वी आपको फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, वी आपको फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। आप इसका डेरिवेटिव ले लो, उसका माइनस साइन ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर मान लो v इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, तो बोले अब क्या, तो अब यहां पर लेना पड़ेगा माइनस नेबुला v। कुछ याद आया है ना, अपन ने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़े थे, ग्रेविटेशन में पढ़े थे। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू के कैप, है ना। इस बार आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इसमें काफी बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलो लिख लो, उठाओ। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले, मैं आज गॉस थ्योरम, तुम्हारा कल उस पर टेस्ट है, तो मैं अभी गॉस थ्योरम की डीपीपी ले लूँगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आज ही लेना था, बट वो अब कल ले लेंगे। अराउंड 10 न्यूमेरिकल्स है उस पर, क्योंकि फिर तुम्हारा गॉस थ्योरम का रह जाएगा। बोलो क्या, मुझसे पूछो क्या। ये नेबुला, उल्टा डेल्टा, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में थे क्या तुम, ग्रेविटेशन चैप्टर में थे क्या तुम, तो दोनों में तो लिखा था मैंने ये। नेबुला माइनस नेबुला वी, ठीक है।